हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूं, जो कि आप अपने लग्न राशि, चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। मतलब कि अगर आप नाम राशि से आपका नेम साइन या फिर आपका मून साइन, आपका राइजिंग मीन्स असेंडेंट यदि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि डीओबी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो यस, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। लेकिन उन तीन स्थिति में अगर देखें तो रेजोनेंसी ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी स्कॉर्पियोज, आपके लाइफ के हर एक एरिया पे यहाँ हम बात करेंगे। कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस, इमोशनल मैसेजेस, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली सीरीज़ में ना मैंने टैरो के माध्यम से भी हर एक एरिया को कवर किया है स्पेसिफिकली, एंड एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी किया है। मतलब कि टैरो में भी मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ का अलग से और करियर फील्ड्स के बारे में, ठीक है, सब कुछ। और उसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स आपसे शेयर करूंगी उसमें भी सब कुछ अलग से बताया है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मैंने सारे एरियाज़ को कवर किया है अपने इस बार के मंथली रीडिंग में। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। सेजिटेरियस रेडिएटिंग, मतलब गुरु, ज्ञान, मेंटोर, गाइडेंस, विजडम, एक्नॉलेजमेंट से नॉलेज तक, ठीक है। और ट्रुथ, इनर वॉइस, इंट्यूशन, इन सब को लेकर रहेगा। डीप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ज्ञान में बढ़ोतरी होना। कुछ चीज़ों में आपको ज्ञान था लेकिन उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होना, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर आप अपने ज्ञान को और बढ़ाते दिख रहे हैं, अपडेट करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। डीप ट्रांसफॉर्मेशन, जून का महीना, ठीक है। इमोशनल इंटेंसिटी दिख रही है। कार्मिक चेंजेस दिख रहे हैं। कार्मिक चेंजेस मीन्स कि 2026 जब स्टार्ट हुआ था, जब हमने आप लोगों की वार्षिक राशिफल की वीडियो बनाई थी, तब कई सारे ज़ोडिएक साइन में मैंने जिक्र किया था कि 2026 जो है 1 का ईयर है, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो, ठीक है ना, तो 1 का ईयर है। लेकिन जो हमारा मतलब विक्रम संवत कैलेंडर है, वहाँ पे गुरु जो है, बृहस्पति जो है, वो कहीं ना कहीं राजा है। तो यहाँ पे दोनों का ही मिक्स एनर्जी आया है, देखिए। और 2026 जब 1 पे आया है तो इसका यही मतलब है कि जो पीछे के 9 साल है ना, उसमें परिवर्तन आएगा। काफ़ी सारी रीडिंग्स में हमने काफ़ी बार जिक्र किया है कि अब वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। शुरू के 5-6 महीने सिर्फ रुक जाइए, वो चीज़ें देखने को मिलेगी पर्सनल लाइफ में। और सामाजिक, वर्ल्ड वाइड, वो तो आप शुरू से ही देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका अंदाज़ा ना लगाया हो वो चीज़ें होना, ठीक है। चाहे वो आप वेदर में कह लीजिए, चाहे वो किसी भी एरिया में कह लीजिए, ठीक है। तो उसका असर पर्सनल लाइफ में ना पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। हम भी तो उसी समाज का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जो कार्मिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, वो पीछे के 9 साल जो भी भुगता है, ठीक है, जो भी किया है, ठीक है, अब उसका एक चैप्टर ख़त्म करके एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी राशि तो अव्वल नंबर पे आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर डीप ट्रांसफॉर्मेशन और कार्मिक चीज़ों से अगर जिन्हें गुजरना पड़ता है वो है स्कॉर्पियोस, ठीक है। तो इसीलिए बार बार इस वर्ड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, फिनिक्स एंड कार्मिक चेंजेस, कार्मिक डेप्थ्स, लेसन, आपकी रीडिंग में शायद ज़्यादा ही मैं यूज़ करती हूँ। तो जो भी है, यहाँ पे नए चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, वहाँ से फिर से कहते हैं ना, हमारे कर्म काउंट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और जो भी आपने इस साल के 6 महीने में किए हैं, अब तक 6 महीने में किए हैं, ठीक है। मई तो ख़त्म होने को है, ये जून की रीडिंग है। अब तक जो भी 4-5 महीने में किए हैं, ठीक है, इस महीने आपकी बहुत सारी क्लिनजिंग होगी। इवन 1-2 महीने पहले से ही होना स्टार्ट हो गए हैं। डेप्थ्स कह लीजिए, रिलेशनशिप के एरियाज़ में कह लीजिए, ठीक है। आपके पर्सनल ग्रोथ में जो भी चीज़ें अवरोध पैदा कर रही थी, चाहे वो आपका खुद का कोई माइंडसेट हो, कोई थॉट हो, कोई हॉबी हो, कोई हैबिट हो, कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, अब ये ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अगर कुछ चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करना है अब, ठीक है। बहुत मेजर रोल दिखा रहा है अब जून में। तभी मैंने कहा कि कार्मिक चेंजेस का महीना लेकर आया है ये, कि आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें काउंट होंगी। तो बिवेयर भी कहूँगी एंड रेडी भी कहूँगी आपको। देख लेते हैं और मैसेजेस। यहाँ पे सेजिटेरियस का कार्ड आना, जुपिटर का कार्ड आया है, यहाँ पे सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत ही पॉजिटिव
मैसेज है अभी तक। जो मेन थीम कार्ड है पॉजिटिव मैसेज के साथ ही है। गुरु के सानिध्य में आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने बड़े बुजुर्गों की राय मशवरा लेना, उनकी बातें सुनना, ठीक है। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने एल्डर्स की बातें सुनना, सीनियर्स की बातें सुनना, सीनियर्स के साथ मिलाकर चलना, ठीक है। अगर आपके माध्यम से किसी का उद्धार हो रहा है वहाँ पर भी आप नहीं चूक रहे हैं। आपके थ्रू से आप किसी के लिए यहाँ पे मेंटोर, गाइड का, इंस्पिरेशन का यहाँ पे उदाहरण बन रहे हैं, ठीक है। 11th हाउस यहाँ पे डिज़ायर्स को दिखा रहा है, आपके सोशल कनेक्शन को दिखाता है, आपके फ्रेंड्स को दिखाता है, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, सोशल सर्कल को दिखाता है, ठीक है। 11th हाउस आपके डिज़ायर्स को दिखाता है, इनकम को दिखाता है, ओके। जेमिनाई का कार्ड आया है और यहाँ पे 11th हाउस का कार्ड आया है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत रोल निभाएगा इस महीने। नेटवर्किंग्स आपके लिए बहुत मायने रखेगा। नेटवर्किंग्स बिल्ड करना, नेटवर्किंग्स के थ्रू से जो काम हो रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम काम ही आज के डेट में नेटवर्किंग्स पे ही है, मार्केटिंग में है, ठीक है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जहाँ भी आप जिस भी क्षेत्र में हैं, करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंसिस, एजुकेशन, ठीक है, आपकी बोली का और आपके इंटेलिजेंसी का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि आप किस तरीके से हैंडल करते हैं हर स्थिति को, ठीक है। तो जेमिनाई कहीं ना कहीं बातों के धनी माने जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो वाला ट्रेट मैं आपके अंदर देख रही हूँ। बाकी और भी मैसेजेस अभी मैं आपको बताऊंगी। कैंसर, यहाँ पे द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिशीवियस एंड लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल। ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना, ऑनलाइन कुछ एक्सपेंशंस करना, ठीक है। यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस कोर्सेस में हैं या कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, ठीक है। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे रेडिएटिंग कि आपकी जो कहते हैं ना कि सूर्य की रोशनी को काले बादल कुछ समय के लिए छुपा सकते हैं, ठीक है। वो छुप सकता है लेकिन गायब नहीं हो सकता, कि उसके सामने आके आप उसकी किरण को फैलने से कुछ देर के लिए रोक सकते हो, ठीक है ना। कि कोई भी बादल उसके सामने आ जाए लेकिन उसकी किरणों को आप नहीं रोक सकते। तो वही चीज़ दिखा रही है कि इस महीने आपकी नॉलेज को फैलाने का टाइम है। वृश्चिक राशि, नॉलेज को फैलाने का टाइम है। आपके ज्ञान से, ठीक है, उद्धार हो रहा है। स्पेशली अगर आप टीचिंग में हैं, कंसल्टेशंस में हैं, काउंसलिंग्स डिपार्टमेंट्स में हैं, लोग हील हो रहे हैं आपसे, ठीक है। खुद जल के दूसरों को रोशन करना वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं कहीं पे कड़वे घूंट पी के रह जा रहे हैं फैमिली में, लेकिन दूसरों का भला कर रहे हैं, फिर भी भला कर रहे हैं, मन में कोई ग्रजिस नहीं है। इसके ठीक नीचे रजस का कार्ड आया है, ग्रोथ का कार्ड आया है, क्रिएटर का कार्ड आया है। और मैसेजेस देखते हैं। ड्रीम इम्पल्स भी होते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। फ्रीडम वाली एनर्जी रहेगी आपकी। सेजिटेरियस बहुत फ्रीडम लवर पर्सन होते हैं, जो वो स्पिरिट होते हैं वो फ्रीडम वाले होते हैं बहुत। एग्जिस्टेंस बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, रेबल एंड कंट्रोल। गुस्से को कंट्रोल करना कहीं कहीं पे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम टैरो से, देन फिर मैं आपको एक एक करके सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। किसी की याद आ रही है आपको, किसी से बात करने का मन कर रहा है, ठीक है। किसी के पास लौटने का मन कर रहा है, या फिर किसी की गलती को कोई अपनी गलती की माफ़ी मांग सकता है या मांग सकती है। लेकिन आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी ने खुद गलती की और मैनिपुलेट आपको कर रहे हैं, डोमिनेंसी आप पर दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको डोमिनेंस का तबगा दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो। गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन कंट्रोल करके बैठे हो। द वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत की है लेकिन उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिला, ये भी एहसास हो रहा है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, लेकिन फिर भी सब अंडर कंट्रोल है। लुक एट द बिगर पिक्चर। कुछ किया आपने, श्रेय कोई और लेकर चला गया, लेकर चली गई,
तो यहाँ पे सेजिटेरियस और सन दोनों की ही फायरी एनर्जी आ रही है, ठीक है। सेजिटेरियस जो कि फायर एलिमेंट की ही राशि मानी जाती है, आप लोगों को पता ही होगा, जो आपको एक्सपेंशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और ट्रुथ सीकिंग की तरफ पुश करेगी इस पूरे महीने में, ठीक है। जिसका आपको 2 जून से ही एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा डेस्टिनी शिफ्ट्स, इमोशनल इंटेंसिटी, कार्मिक रिलेशनशिप्स और पावरफुल अवेकनिंग का ये मंथ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड है स्कॉर्पियोज। यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, ये दिखाता है कि जून सिर्फ सक्सेस और एक्साइटमेंट का मंथ नहीं है, बल्कि डीप इमोशनल रियलाइजेशंस और सडन ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ भी होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो इल्यूजन है उसे तोड़कर अपनी रियल ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। अब देखिए सेजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे जून में आपको एडवेंचरस, फिलोसफिकल, ठीक है, पैशनेट और इमोशनली एक्सप्रेसिव बना रही है। आप किसी न्यू एक्सपीरियंस, ट्रैवल, लर्निंग या स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में सन की एनर्जी पावरफुल साइन है। जून में आपकी कैरिज्मा और पर्सनल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड बता रहा है वार्निंग, ठीक है। ये एक वार्निंग है कि कुछ सिचुएशंस में इल्यूजन, फैंटेसी या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। आप किसी पर्सन, रिलेशनशिप या फ्यूचर सिचुएशन को आइडियलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए रियलिटी और इमेजिनेशन में बैलेंस ज़रूरी होगा। कंट्रोल और एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप इमोशनली या मेंटली बहुत लोड कैरी कर रहे हैं जून के महीने में। हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की टेंडेंसी स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है आपके लिए। रेबल का कार्ड बताता है कि जून में आप किसी इमोशन को फाइनली ब्रेक कर सकते हैं। ये मंथ आपको इमोशनली फ्री करने आया है स्कॉर्पियो, ठीक है। अगेन कहूँगी हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। बहुत सारे स्कॉर्पियोस ये देखेंगे, फील कर पाएंगे, सामना करेंगे। करियर, सोशल लाइफ और आपके फाइनेंसिस की बात करें, जो मैसेजेस आए हैं, 11th हाउस की एनर्जी आपके लिए बता रही है जून में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, ठीक है। सोशल रिकॉग्निशन, न्यू कॉन्टैक्ट्स, हेल्पफुल फ्रेंड्स, कोलैब्स, ऑडियंस ग्रोथ, विशेस फुलफिलमेंट मिल रहे हैं आपको। स्पेशली सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी या लीडरशिप फील्ड में है। तो यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, नेटवर्किंग को दिखाता है, ये बहुत एक्टिव रहने वाला है। कैंसर एनर्जी यहाँ पे जो भी स्कॉर्पियोज है वो अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, बच्चे को पैम्पर करना, बच्चे के साथ बच्चा बन जाना, ओके, ये सारी चीज़ें। भावुक बहुत ज़्यादा रहेंगे आप, अपने बच्चों के हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को नोट करेंगे, इनके लिए और क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। जो भी जो भी स्कॉर्पियोज पेरेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए है ये मैसेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस यहाँ पे होती दिखाई दे रही है आपकी, अपॉर्चुनिटीज़ सडनली आ सकती हैं। द वर्ल्ड का कार्ड मैंने आपको दिखाया था टैरो का, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि कंप्लीशन और अचीवमेंट, करियर या पर्सनल गोल्स में कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे माइलस्टोन कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बता रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो पेशेंस और स्लो बट स्टेबल ग्रोथ, आप जो भी एफर्ट्स पास्ट में कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, उनका रिजल्ट ग्रेजुअली मिलना स्टार्ट हो रहा है इस महीने से ही, ठीक है। लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे जून का बहुत मेजर रोल है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है सोलमेट कनेक्शंस को और इमोशनल यूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रहा है। आपकी लाइफ में डीप इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे देख रही हूँ होते हुए, ठीक है। मैरिज लाइफ में कह लीजिए, किसी न्यू रिलेशनशिप में डीप और भी ज़्यादा डीप हो रहा है रिलेशनशिप, बंधन और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है, इंटेंस हो रहा है। रिकन्सिलेशन, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं तो, ठीक है। न्यू रोमांटिक कनेक्शन आ सकता है, किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो आप, या फिर कोई मीनिंगफुल पार्टनरशिप एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस इस चीज़ की भी है कि कम्युनिकेशन हो, ठीक है, मीटिंग हो या इमोशंस अनएक्सपेक्टेडली सरफेस करे। टावर का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है स्कॉर्पियोस
रिलेशनशिप मैटर्स में सडन ट्रुथ रिवील हो सकता है, कोई इल्यूजन ब्रेक हो सकता है, या रिलेशनशिप डायनामिक कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये इनिशियली शॉकिंग लग सकता है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में हीलिंग और क्लैरिटी लाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ और पैशनेट एनर्जी, ठीक है। आप या सामने वाला पर्सन इम्पल्सिव एक्शन ले सकता है या ले सकती है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे बताता है कमिटमेंट को, ट्रेडिशनल एनर्जी को भी एक्टिव कर रहा है। मैरिज की बातें होना रिलेशनशिप में, ठीक है, मैरिज फिक्स हो जाना, ओके। वैसे ही जुपिटर ट्रांजिट है तो यहाँ पे शादी फिक्स हो जाना, कमिटमेंट मिल जाना, शादी की सगाई हो जाना, रोका हो जाना, ठीक है, रिश्ते आना, रिश्ते लेकर जाना, ठीक है, रिश्ते में हामी भर देना, फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली का मान जाना, ठीक है, सीरियस रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड ये भी बताता है कि फीलिंग्स बहुत इंटेंस रहेंगी, ठीक है, फीलिंग्स बहुत इंटेंस रहेगी। आपको रिमाइंड करा रहा है कि टेम्पररी इमोशंस के बेसिस पर फाइनल डिसीजन मत लीजिए, ठीक है, कि क्विक डिसीजन आपको नहीं लेना है किसी रिलेशनशिप में अगर नए नए इन्वॉल्व हुए हैं तो, कि अभी भी पिक्चर बाकी है। ना तो इम्पल्स होके और क्विक होके आपको, ठीक है, किसी चीज़ में ना बोल देना है, और ना तो जल्दी हामी भर देनी है। थोड़ा समझे, जाने और फिर आगे बढ़े, ठीक है। वृश्चिक राशि नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशनल साइन है, ये हम सभी को पता है, और जून आपकी सोल ग्रोथ को एक्सक्लेरेट कर सकता है। एग्जिस्टेंस कार्ड यहाँ पे बताता है कि बॉटम ऑफ द डेक में एग्जिस्टेंस कार्ड बताता है डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिग्नल है ये। आप स्लोली रियलाइज़ कर सकते हैं बहुत कुछ, लाइक आप किस डायरेक्शन में आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन को चूज़ करना है, ठीक है, कौन जेन्युइनली अलाइंड है और कौन सी सिचुएशन सिर्फ कार्मिक लेसन्स थी, ठीक है। यहाँ पे आपको मदद करेगी मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशनल रिलीज प्रैक्टिसेस, ठीक है, यही आपको हीलिंग देंगे जून के महीने में। अब यहाँ पे अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पे वार्निंग दे रहा है आपको। स्कॉर्पियोस मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ओवरलोड, स्लीप डिस्टर्बेंस, बर्नआउट, ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। इमोशनल हाइज एंड लोज बॉडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो प्रॉपर रेस्ट एंड इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि कार्ड्स में जो मैसेज आए हैं उसके तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। इल्यूजन्स और रियलिटी में डिफरेंस समझिए, ओवर कंट्रोल करना छोड़िए, ठीक है, किसी सिचुएशन को हो, खुद को हो, किसी पर्सन को हो, तीनों को ही बोल रही हूँ। पेशेंस मेंटेन करें, इमोशनल इम्पल्सिवनेस से बचिएगा, रिलेशनशिप में क्लैरिटी को इम्पॉर्टेंस दीजिए, नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर मत करो, ठीक है, यूनिवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को ट्रस्ट करो। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए इमोशनल अवेकनिंग और डेस्टिनी ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ साबित होता दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस और रिविलेशंस आ सकते हैं, लेकिन वही सिचुएशंस अल्टीमेटली आपको स्ट्रॉन्गर, वाइजर और इमोशनली फ्री बनाएगी। अब हम यहाँ पर आपके एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, आप लोगों के लिए इंटेंसिटी एंड डीप ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। कई सिचुएशंस आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए पुश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो महीने का पूरा सार है, अगर एक लाइन में मैं डिस्क्राइब करूँ तो कंट्रोल छोड़िए और सही समय पर ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। करियर, जॉब और बिज़नेस की बात करें यहाँ पे, तो करियर वाइज यह महीना काफ़ी पावरफुल रहेगा, हाईलाइट रहेंगे आप, ठीक है, नोटिसेबल पर्सन के रूप में दिख रहे हैं आप, ओके। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ और सडन चेंजेस दोनों देखने को मिलेंगे आपको, जो लोग रिसर्च में हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन के लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। कुछ मैंने जब आपके टैरो के मैसेजेस के द्वारा बताए थे, अब कुछ मैं आपको एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के माध्यम से बता रही हूँ। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, हीलिंग, ठीक है, फाइनेंस, मेडिकल फील्ड्स एंड स्ट्रेटेजी बेस्ड वर्क में हैं, उनके लिए ये ग्रोथ टाइमिंग रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे जो जॉब करते हैं, अथॉरिटी, इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर शिफ्ट अपॉर्चुनिटीज़, हिडन सपोर्ट मिल सकता है आपको। बिजनेस के लिए बात करते हैं, पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट केयरफुली हैंडल करने होंगे, ठीक है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, जेलेसी और ट्रस्ट इश्यूज से दूर रहे, सावधान रहे, सचेत रहे, हर प्लान सबके साथ शेयर ना करें। फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे फाइनेंशियली मंथ मिक्स्ड लेकिन इम्प्रूविंग रहेगा पहले के मुताबिक। पुराने स्टक मनी या डिलेड पेमेंट्स मिलने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स प्लानिंग बेनिफिशियल रह सकती है। इमोशनल स्पेंडिंग और सीक्रेट एक्सपेंसेस, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें।
लव लाइफ और मैरिज की बात करें तो लव लाइफ इस महीने काफ़ी इंटेंस और इमोशनल रहेगी। पास्ट मेमोरीज़, ओल्ड कनेक्शन फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। कुछ कपल्स के बीच यहाँ पे डीप बॉन्डिंग, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। इमोशनल कॉन्वर्सेशंस, हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन साथ में ही पॉजिटिवनेस, ट्रस्ट इश्यूज, मूड स्विंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, ये भी दिख रहे हैं। सिंगल्स के लिए कार्मिक या फिर सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन बनने के चांसेस है। मैरिड लाइफ में पेशेंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगी। शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन और डीप लर्निंग अच्छी रहेगी। पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, उनके मतलब फेवर में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जुपिटर और सन का कार्ड आया है, ठीक है। वहाँ भी कहूँगी कि मैं कुछ जोश बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके ज्ञान से, आपके आइडियाज़ से लोगों का उद्धार हो रहा है। किसी के साथ प्लान डिस्कस करना आपका तो अच्छा हो ही रहा है, दूसरों का भी अच्छा होगा, ठीक है। वहीं पे गुरु, मेंटोर, गाइड से कुछ राय लेना, कोई अच्छा टीचर मिल जाना, कुछ अच्छे ट्यूटर्स मिल जाना, ठीक है। अगर ऑनलाइन कहीं ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई अच्छा गाइड, मेंटोर आपको मिल जाना, ठीक है। रिसर्च, मेडिकल, ऑकल्ट, साइकोलॉजी और कॉम्पिटिटिव फील्ड्स वालों को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर सकता है आपका। यहाँ पर अगेन कहूँगी हेल्थ की तरफ से स्ट्रेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेंसिटिविटी, स्लीप डिस्टर्बेंस का ध्यान रखें। इमोशनल सप्रेशन हेल्थ पर अफेक्ट डाल सकती है। यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या मैसेज है हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए? जुपिटर ट्रांजिट के बाद, ठीक है, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इमोशनल हीलिंग बढ़ा सकता है। आप धीरे धीरे टॉक्सिक अटैचमेंट्स और कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ना सीखेंगे, ठीक है। यह महीना आपको इमोशनल मैच्योरिटी, इनर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने वाला है, ठीक है। तो वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए इस महीने हिडन ग्रोथ, कार्मिक क्लियरिंग, पावरफुल रियलाइजेशंस लेकर आ रहा है। अगर आप ईगो और कंट्रोल इश्यूज़ कम करेंगे, इमोशंस को वाइजली हैंडल करेंगे, पेशेंस मेंटेन रखेंगे, तो आने वाले मंथ में और भी, इसके बाद भी आने वाले आगे वाले मंथ में, ठीक है, बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है कि जून के इन सिर्फ 3-4 प्रयासों से, जैसे कि मैंने कहा कि क्या इमोशंस को वाइजली हैंडल करना, पेशेंस मेंटेन रखना, ठीक है, ईगो और कंट्रोल इश्यूज़ को कम करना, क्या करेगा जून के इन सिर्फ 3-4 चीज़ों को अगर आप फॉलो करके चले तो आने वाले मंथ्स में, लाइक जो भी 2026 का समय रह गया है, इसका असर डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा। जिस तरीके से पेपर से पहले हम तैयारी करते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे स्पेसिफिक इतना परसेंटेज चाहिए, ठीक है, तो प्रयास पहले से करते हैं, तभी जाके एग्ज़ाम के टाइम में हमारे मन मुताबिक रिजल्ट दिखता है। उसी तरीके से इन 3-4 टिप्स को अगर आप मान के चलेंगे तो आने वाले समय में, और ये मैंने जो आपको बताया ना, ये 3-4 बातें, इमोशंस को वाइजली हैंडल करना, ये आपके हर एरिया को लेकर, किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपको लगे कि अब नहीं हो रहा है, तब इन रूल्स को अगर आप फॉलो करें, इन टर्म एंड कंडीशंस के साथ चले, तो आने वाले में आप देख पाएंगे कि चीज़ें कैसे आपके फेवर में चल रही हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक दिव्य संदेश। दीपक, वैभव लक्ष्मी, ठीक है। सबसे पहले ही दीपक जलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, और दिया करना, कैंडल्स जलाना, ओके, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे अंधकार के छटने को दिखा रहा है, देखिए, नेगेटिविटी रिमूवल को दिखा रहा है, चाहे वो हमारे अंदर के थॉट्स हो, कोई हैबिट हो, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट हो, ठीक है। मन के दीपक को भी जलाने को यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ आपको नेगेटिव तरफ नहीं देखना है, उससे क्या होगा, आप उसी को आकर्षित करोगे, ठीक है। उसका इम्पैक्ट आपके हर एक एरिया में पड़ेगा, सबसे पहले आपके हेल्थ पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंधकार छट रहा है, स्कॉर्पियोज, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करें, ठीक है। अखंड वर्ड का यूज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया है, आई नो पॉसिबल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर कर सकते हैं तो करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन एटलीस्ट शाम को घर में दिया जलाना, घर के पूजा घर में दिया जलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैभव लक्ष्मी का कार्ड यहाँ पे बता रहा है मैसेज में कि पुराने कर्जों और आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, नए अवसर द्वार खटखटा रहे हैं। शुक्रवार को किसी कन्या को खीर या फिर सफ़ेद मिठाई जरूर खिलाएं।